डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मर्केंशिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एंथ्रीडियल डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। पिछले वीडियो में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मर्केंशिया में ऊगैमस टाइप का होता है और जो स्पीशीज़ होती हैं वो जनरली डायोइशियस होती हैं। डायोइशियस से अर्थ यह है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक थैलस पे लगा हुआ होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दूसरे थैलस पे लगा हुआ होता है। कहने का तात्पर्य मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी जो है उसको एंथ्रीडिया कहा जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी जो है उसको आर्कीगोनिया कहा जाता है। एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया जो है एक स्पेशल ब्रांच पे लगे हुए होते हैं जो कि लेटरल ब्रांच होती है, थैलस से निकलती है, और एंथ्रीडिया जिस पे लगे हुए होते हैं वह ब्रांच एंथ्रीडियोफोर कहलाती है और आर्कीगोनिया जिस पे प्लेस्ड होते हैं वह ब्रांच आर्कीगोनियोफोर के नाम से हम उसे जानते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम अभी देखेंगे। पहले इस चित्र को देखते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि ये जो बी चित्र है इसके अंदर ये जो स्टॉक्ड पोर्शन है, ये जो लेटरल ब्रांचेस हैं जो कि थैलस से निकल रही हैं, ये लेटरल ब्रांचेस जो हैं आर्कीगोनियोफोर कहलाती हैं। और ऊपर एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, डिस्क है जो कि लोब्ड होती है और यहीं पर इन्हीं के अंदर आपको आर्कीगोनिया लगे हुए दिखाई देते हैं जब हम इनके सेक्शन कटिंग करते हैं। उसी प्रकार से अगर आप ए चित्र में देखते हैं तो इसमें भी आपको लेटरल ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं और इन ब्रांचेस पे एक लोब है। लेकिन आप अगर लोब का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एंथ्रीडियोफोर की लोब्स और आर्कीगोनिया की 4 की लोब्स में फ़र्क होता है। ये जो डिस्क है यहाँ पर 8 लोब्स आपको लगभग मिलती है अधिकतर, और एंथ्रीडियोफोर में जब आप इसका सेक्शन काटेंगे डिस्क का तो यहाँ पर एंथ्रीडिया लगे हुए दिखाई देते हैं। तो ये इस प्रकार से एंथ्रीडियोफोर और आर्कीगोनियोफोर दिखाई देते हैं। इस प्रकार से मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग आप पहचान सकते हैं क्योंकि डिस्क जो है उसके शेप में अंतर होता है। यहाँ पर लोब जो हैं आपको बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं आर्कीगोनियोफोर पे, जो आर्कीगोनिया वाली जो डिस्क है उसमें, इन कंपैरिजन टू एंथ्रीडियोफोर। अब जिस एक्सेप्शन की मैं बात कर रही थी कि कुछ स्पीशीज़ हैं जैसे कि पाल्मेटिका है, पाल्मेटिका के अलावा आपको पॉलीमॉर्फा जो है, इनके अंदर एक ही रिसेप्टिकल होता है जिसके ऊपर की एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया लगे हुए होते हैं। कहने का मतलब प्लांट जो है यहाँ पे बाइसेक्सुअल है, दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही रिसेप्टिकल पे पाए जाते हैं और वो जो रिसेप्टिकल है उसको एंड्रोगाइनस रिसेप्टिकल कहा जाता है, पर वो कुछ ही स्पीशीज़ में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं एंथ्रीडियोफोर की। एंथ्रीडियोफोर जो है एक लॉन्ग स्टॉक है जैसा कि हम चित्र में देख भी रहे थे, और लोब्ड डिस्क उसके एपेक्स पे प्रेजेंट है। उसका जो टिप पार्ट है उस लेटरल ब्रांच का या स्टॉक का, उस पर एक डिस्क प्रेजेंट है और वो जो डिस्क है वो जनरली 8 लोब्ड होती है, लेकिन जेमिनेटा जो है उसमें वह 4 ही लोब्ड होती है। और जो लोब है वो क्रिएट करी जाती है डायकोटोमीज पे। और डिस्क, अगर हम डिस्क की बात करते हैं तो अगर हम सेक्शन कटिंग करेंगे उस डिस्क की तो आप पाएंगे उसमें कि आपको एयर चैम्बर्स दिखाई देंगे और हर एक एयर चैम्बर के ऑल्टरनेटली आपको एंथ्रीडियल कैविटीज़ भी दिखाई देंगी। मतलब एक एंथ्रीडियल चैम्बर है तो फिर एक एयर चैम्बर आपको दिखाई देगा, फिर एक एयर चैम्बर के बाद एक एंथ्रीडियल कैविटी दिखाई देगी, तो फिर एक एयर चैम्बर दिखाई देगा। इस प्रकार से ऑल्टरनेटली प्लेस्ड हैं एयर चैम्बर और एंथ्रीडियल कैविटी। एयर चैम्बर का जो शेप है वो मोस्टली ट्रायंगुलर होता है और ऊपर से उसमें एयर पोर पाया जाता है। एंथ्रीडिया जो अराइज करते हैं वो आप देखेंगे एक्रोपेटल सक्सेशन होता है, जिसमें कि सबसे बीच में जो ओल्डेस्ट जो एंथ्रीडिया है वो सेंटर में है और यंगेस्ट जो है वह मार्जिन्स में पाए जाते हैं। देखिए जैसे ये अगर आप सेक्शन देखते हैं तो ये एंथ्रीडियोफोर है और एंथ्रीडियोफोर पे आप देख रहे हैं ये जो डिस्क जो स्ट्रक्चर था, एंथ्रीडियल जो डिस्क था उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर ऑल्टरनेटली एयर चैम्बर और एंथ्रीडियल कैविटी पाई जाती है। ये एयर चैम्बर है, ये एंथ्रीडियल कैविटी है, फिर एयर चैम्बर आ गया, एंथ्रीडियल कैविटी आ गई, फिर एयर चैम्बर, फिर एंथ्रीडियल कैविटी। तो इस प्रकार से ऑल्टरनेटली प्लेस्ड है। एक अगर एयर चैम्बर की बात करते हैं तो एक एयर चैम्बर ट्रायंगुलर शेप का होता है, ऊपर उसमें पोर होता है जिससे कि गैसेस एक्सचेंज हो सकता है।
एयर चैम्बर के अंदर अगर देखें तो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि थैलस में भी पाए जाते हैं। दूसरी तरफ में अगर हम एंथ्रीडियल कैविटी की बात करते हैं तो वो भी, उसमें भी एक ओपनिंग होती है जिसको कि ऑस्टियोल कहा जाता है। और जो एंथ्रीडिया लगा हुआ होता है वो स्टॉक्ड होता है, उसमें नीचे की तरफ में स्टॉक पाया जाता है और उसके चारों तरफ स्टेराइल जैकेट पाई जाती है और अंदर एंड्रोसाइट मदर सेल्स पाए जाते हैं। ये जो एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं वो बाद में जाके एंथ्रोजॉइड बनाते हैं। और अगर एक एंथ्रोजॉइड की बात करते हैं तो एक एंथ्रोजॉइड का स्ट्रक्चर इस प्रकार का कॉइल स्ट्रक्चर है जिसमें कि 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, बायफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर ये होता है। तो इस प्रकार का चित्र हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि एक मैच्योर एंथ्रीडिया जो है वो किस प्रकार का दिखाई देता है। तो स्ट्रक्चर की शेप की अगर हम बात करते हैं तो वो ग्लोब्यूलर शेप का होता है। 2 भागों में उसको विभाजित कर सकते हैं, एक स्टॉक होता है और नीचे की तरफ में स्टॉक, ऊपर बॉडी होती है। स्टॉक जो है वो मल्टी सेलुलर होता है, शॉर्ट होता है और बॉडी से अटैच्ड होता है और फिर एंथ्रीडियल चैम्बर के बेस पे वो स्टॉक लगा हुआ होता है। देखिए जैसे चित्र में आप देख सकते हैं, ये बेस है आपके एंथ्रीडियल चैम्बर का जहाँ पर कि स्टॉक अटैच कर रहा है बॉडी को एंथ्रीडिया की। सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट, जैसा मैंने आपको बताया था, वो उससे एनक्लोज होता है एंथ्रीडिया। एंड्रोसाइट मदर सेल्स पाए जाते हैं जो कि मेटामॉर्फोसिस करके एंथ्रोजॉइड बनाते हैं और ये एंथ्रोजॉइड जो है माइन्यूट रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें कि बायफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर है ये। अब बात करते हैं हम कि किस प्रकार से एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होता है। तो एंथ्रीडिया जो है वो डेवलपमेंट अपना स्टार्ट करता है एक सिंगल इनिशियल सेल से जो कि डॉर्सल सरफेस पे बनता है और वह एंथ्रीडियल इनिशियल के नाम से उसे हम जानते हैं। एंथ्रीडियल इनिशियल जो है साइज़ में अपने आप को इंक्रीज़ करता है, डिवाइड करता है बाय ट्रांसवर्स डिवीजन और 2 सेल बनाता है, आउटर अपर सेल बनाता है और लोअर बेसल सेल फॉर्म करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक एंथ्रीडियल इनिशियल से एक अपर सेल बन गया और एक लोअर सेल यहाँ पर फॉर्म हो गया है। अब लोअर सेल जो है वो डिवाइड नहीं करेगा, वो बेस बनाएगा, एक तरीके से स्टॉक का बेस बनाएगा और जो स्टॉक का बेस बनाएगा और जो ऊपर वाला सेल है, अपर सेल है, बेसल सेल जो है, इट रिमेन्स एम्बेडेड रहेगा थैलस के अंदर ही और कुछ पोर्शन एंथ्रीडियल स्टॉक का वो बनाएगा। जबकि अपर सेल या आउटर सेल जो है वो डिवाइड करेगा और एक फिलामेंट बनाएगा ऑफ 4 सेल्स, 4 सेल का एक फिलामेंट बनाएगा जिसमें कि ऊपर के 2 सेल कहलाएंगे प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल और नीचे के 2 सेल कहलाएंगे प्राइमरी स्टॉक सेल। ये देखिए जैसे ये हो गया आपका प्राइमरी स्टॉक सेल और प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, एक सेल को लिख रखा है। और ये 4 सेल अगर हम बनाते हैं तो ये 4 सेल में 2 स्टॉक सेल बनेंगे और 2 ही इसके अंदर आपका एंथ्रीडियल इनिशियल। ये देखिए ये 2 जो है एंथ्रीडियल सेल, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल इन्हें कहा जाता है और ये है प्राइमरी स्टॉक सेल आपका। 2 सेल एंथ्रीडियल इनिशियल और 2 सेल जो हैं आपके प्राइमरी स्टॉक सेल बनेंगे। इस प्रकार से ये 4 सेल जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं और जैसे ही ये 4 सेल बनते हैं, स्टॉक सेल जो प्राइमरी स्टॉक सेल बना वो स्टॉक बनाता है एंथ्रीडिया का और प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल जो है वो डिवाइड होता है बाय 2 सक्सेसिव वर्टिकल डिविजन्स। 2 वर्टिकल डिवीजन उसमें होते हैं और वर्टिकल डिवीजन राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं और वर्टिकल डिवीजन होने के साथ साथ राइट एंगल टू ईच अदर जब वर्टिकल डिवीजन होंगे तो 4 सेल बनेंगे, फिर उनका ट्रांसवर्स डिवीजन अगर होगा तो 8 सेल बन जाएंगे और 2 टीयर्स में 8 सेल अरेंज्ड हैं, मतलब एक टीयर में 4 सेल और दूसरे टीयर में भी 4 सेल, ऐसे करके वो 8 सेल अरेंज रहते हैं। और फिर ये जो 8 सेल बनते हैं इनके अंदर फिर से एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। जैसे कि सपोज़ हम अगर यहाँ ड्रॉ करते हैं, 4 सेल हम ड्रॉ करते हैं, ये हमने 4 सेल बनाए। अब अगर इनके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होना है तो पेरिक्लाइनल डिवीजन का मतलब होता है ऐसे वॉल से पैरेलल, ये वॉल से पैरेलल इस प्रकार से डिवीजन होगा। मैंने 4 आपको दिखाए हैं, 4 पीछे की तरफ है सेल। तो ये पेरिक्लाइनल बनाने से ये जो बाहर के सेल बने हैं दीज आर जैकेट इनिशियल्स, ये आपके बन गए जैकेट इनिशियल्स बनेंगे और अंदर जो हैं ये बनेंगे प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स। जैसा चित्र में भी आप देख सकते हैं इसको, ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स देखिए अंदर वाले सेल हैं और जैकेट इनिशियल्स जो हैं वो बाहर वाले सेल्स बन जाएंगे।
अब आते हैं हम जैकेट इनिशियल्स जो हैं, क्योंकि अभी 4 ही बने हैं तो उन 4 सेल्स में एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, जो हमने डायग्राम में आपको बना के बताया इस प्रकार से। ये तो इसमें ये जो जैकेट इनिशियल्स हैं ये अभी 4 8 बन जाएंगे, क्योंकि ये 4 यहाँ हैं, 4 पीछे की तरफ आपको दिखेंगे। तो इनके अंदर एंटीक्लाइनल मतलब वॉल से ऑपोजिट साइड में, राइट एंगल टू द वॉल, तो ऐसे एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा। तो क्या होगा, ये सेल्स की संख्या बढ़ जाएगी और पूरा का पूरा एक सिंगल लेयर्ड स्टेराइल एंथ्रीडियल जैकेट जो है वो फॉर्म कर देंगे ये एंथ्रीडिया के चारों तरफ। और जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बना था उसमें भी रिपीटेड डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स और वर्टिकल डिवीजन होगा, जिससे कि बहुत सारे एंड्रोगोनियल सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, यहाँ पर हमने आपको दिखाया जैकेट इनिशियल। अब जैकेट इनिशियल से पूरा का पूरा वॉल बन गई या जैकेट बन गया, और अंदर जो है ये एंड्रोगोनियल सेल बन गए बाय वर्टिकल एंड ट्रांसवर्स डिवीजन। तो बहुत सारे एंड्रोगोनियल मदर सेल्स बन गए हैं, जिसको एंड्रोसाइट मदर सेल भी कहते हैं। ये फिर आप कैविटी देख रहे हैं, ये स्टॉक भी तैयार हो गया है, ये ऑस्टियोल है और ये वॉल स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से एंड्रोगोनियल सेल्स बन गए। तो लास्ट जनरेशन जो है एंड्रोगोनियल सेल की, उनको एंड्रोसाइट मदर सेल कहा जाता है। अब हर एक एंड्रोसाइट मदर सेल जो है वो डायगनली डिवाइड करता है और 2 ट्रायंगुलर एंड्रोसाइट बनता है। जैसे ये अगर मदर सेल है, एंड्रोसाइट मदर सेल है, तो उसमें इस तरीके का डायगनल डिवीजन होगा। डायगनल डिवीजन होने से ये 2 एंड्रोसाइट सेल्स बन गए, और हर एक एंड्रोसाइट सेल जो है अब क्या बनाएगा, एक एंथ्रोजॉइड बनाएगा। तो एक एंड्रोसाइट मदर सेल से 2 एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म होंगे, क्योंकि उससे 2 एंड्रोसाइट बनते हैं और हर एक एंड्रोसाइट जो है वो एक एंथ्रोजॉइड फॉर्म करता है। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे ये एंड्रोसाइट मदर सेल है, इसमें डायगनल डिवीजन हुआ तो एंड्रोसाइट मदर सेल डिवाइड होकर 2 सेल ये बना रहा है, और हर एक सेल जो है उसमें मेटामॉर्फोसिस हुआ, ऐसे फ्लैजिला बना, ब्लेफेरोप्लास्ट जो है वो थोड़ा इलोंगेट होता है और ऐसा रॉड शेप्ड एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें कि 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, और ये जो है एंथ्रोजॉइड कहलाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आपने देखा कि एंथ्रोजॉइड किस तरीके से यहाँ पर फॉर्म हो गया। तो इस वीडियो में हमने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप का होता है ये आपको बताया, साथ ही साथ इसमें एंथ्रीडिया किस प्रकार का होता है और उसका डेवलपमेंट किस प्रकार का होता है ये भी हमने देखा। क्योंकि बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया, तो उसमें आपको एंथ्रीडियल इनिशियल से पूरा आपको एंथ्रोजॉइड तक बताना पड़ेगा। ये जो चित्र है ये पूरा डेवलपमेंट आपको समझाना पड़ेगा, प्लस आपको एंथ्रीडिया का जो मैच्योर एंथ्रीडिया है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है वह भी बताना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बुक से पढ़िए, नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में लिख के आप उससे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।